कि मनोज पांडे विधायक को उनके आटा दाल चावल का भाव पता चल जाएगा। यहाँ की जनता गली कूचों में उनको वो जवाब देगी, उनको रास्ता नहीं मिलेगा और उनकी जमानत जब्त करा करके भेजा जाएगा। पीडीए से कोई प्रत्याशी ऊंचाहार विधानसभा में आता है तो इतने वोटों से जीतेगा जितने विधायक जी जीते थे उनके तीनों का मार्जिन मिला के उसके डबल वोटों से जीतेगा इस विधानसभा। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। प्रभारी घोषित करवा दीजिए चाचा जी। देखिए, यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी ही लड़ाई को लड़ सकेगा, जो हम जनता की देखभाल कर सकेगा, हमारी समस्याएं दूर हो सकेगी। हम लोगों ने माननीय शिवपाल जी से यही बात की है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। हम लोगों ने एक ही मांग की है कि हमारे बीच में पीडीए का एक मजबूत स्थानीय प्रत्याशी ऊंचाहार विधानसभा में प्रभारी के तौर पर भेजा जाए ताकि हमको बल मिल सके। ऊंचाहार अमन पसंद लोगों की है, ऊंचाहार नफरती लोगों के लिए नहीं है। शिवपाल जी ने कि भाई समाजवादी पार्टी को इस बार भारी से भारी बहुमत से जिताना है कि 27 में भी समाजवादी पार्टी का ही विधायक यहाँ तय होगा। शिवपाल जी ने यही बात कहा कि पीडीए को मजबूत करना है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा आज लखनऊ से प्रयागराज के लिए गए हैं। किसी निजी कार्यक्रम में लखनऊ से होते हुए प्रयागराज के लिए गए हैं। जगह जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज ऊंचाहार में भी वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको रोक करके उनका स्वागत किया। यहाँ पर कुछ पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनसे बात करेंगे कि उनसे क्या बात हुई थी ऊंचाहार की आने वाले विधानसभा के चुनाव के और इलेक्शन को लेकर के, रणनीति को लेकर के। अध्यक्ष जी, आज शिवपाल जी आए थे। जी हाँ, तो आप लोगों की उनसे बात हुई, तो क्या बात हुई थी? बिल्कुल बात हुई है। यहाँ का कोई मजबूत प्रत्याशी भेजिए जो लोकल को हो, स्थानीय जनता की बात सुने, उनकी समस्याओं से निपटे और हम लोग बहुत मजबूती के साथ जिता कर भेजेंगे। अब कि मनोज पांडे विधायक को उनके आटा दाल चावल का भाव पता चल जाएगा। यहाँ की जनता गली कूचों में उनको वो जवाब देगी, उनको रास्ता नहीं मिलेगा और उनकी जमानत जब्त करा करके भेजा जाएगा। तो इसको लेकर के आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? पूरी रणनीति है, पूरी जनता में तैयारी है, पूरा हमारा संगठन मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ पार्टी के और लोग उनसे बात करते जी। भाई साहब, आज शिवपाल जी से आपकी बात हुई, क्या कहूँगा? शिवपाल जी ने यही बात कहा कि पीडीए को मजबूत करना है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है। यही हमारा सबका लक्ष्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का और पार्टी के पदाधिकारियों का। तो आप लोग इसी टारगेट को लेकर आगे जाएंगे? टारगेट को लेकर आगे जाएंगे हम जी। यहाँ पर कुछ लोग और हैं जी। भाई साहब, क्या बात हुई? नहीं, उन्होंने बताया शिवपाल जी ने कि भाई समाजवादी पार्टी को इस बार भारी से भारी बहुमत से जिताना है और इसके लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं तन मन धन से। तो पार्टी की जो भी फैसला आएगा आप लोग उसी के साथ रहेंगे? 100%, चाहे जो भी आएगा, समाजवादी पार्टी यहाँ से फिर से एक बार बनेगी। तो वापस से पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी को ही वापस से लेके आएंगे। यहाँ पर कुछ और कार्यकर्ताओं से बात कर जी, क्या बात हुई आपकी? दरअसल हम लोगों की ये मांग थी, अभी तो लगातार जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी का कारवां लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, उसी के सापेक्ष में आज शिवपाल जी का यहाँ से गुजरना हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चला, हम पदाधिकारियों को पता चला, तो हम लोग यहाँ बटोही रिसोर्ट के सामने एकत्र होकर हम लोगों ने एक ही मांग की है कि हमारे बीच में पीडीए का एक मजबूत स्थानीय प्रत्याशी ऊंचाहार विधानसभा में प्रभारी के तौर पर भेजा जाए ताकि हमको बल मिल सके और उसके माध्यम से हम समाजवादी पार्टी को, जो लगातार कई वर्षों से अजय रही है इस ऊंचाहार विधानसभा में, पुनः उसको मजबूती देकर पुनः जिताकर फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को मजबूत कर 2027 में सरकार बनाने का काम करें। क्या अभी जो मौजूदा विधायक है मनोज पांडे, अगर सपा में जाते हैं तो क्या सपा उनको लेगी? देखिए, ये चीज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और कौन प्रत्याशी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की, लोकतंत्र की यही खूबसूरत है कि आप अपनी स्वेच्छा और अपनी सहमति से कहीं आ जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पीडीए से कोई प्रत्याशी ऊंचाहार विधानसभा में आता है तो इतने वोटों से जीतेगा जितने विधायक जी जीते थे उनके तीनों का मार्जिन मिला के उसके डबल वोटों से जीतेगा इस विधानसभा। तो सभी प्रत्याशी जो है इंतजार कर रहे हैं कि सपा से यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाए, उसका ऐलान किया जाए। यहाँ पर कुछ लोग और जी। भाई साहब, आपकी क्या बात है? चाचा जी ने कहा कि ऊंचाहार में आप लोग जिता दोगे, तो हम लोगों ने कहा हाँ जिता देंगे। जिता इसलिए भी देंगे क्योंकि लगातार से यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी का गढ़ और सीट दोनों है। और इस बार 27 में भी ये तय हो जाएगा कि 27 में भी समाजवादी पार्टी का ही विधायक यहाँ तय होगा। सिर्फ जिस दिन प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, सीट तो अभी भी तय है, सिर्फ फासले तय करेंगे कितनी वोटों से जीतेगा, ये तय होना है। और समाजवादी पार्टी तो पीडीए
नाम दे दिया है, शोषित पीड़ित दलित सबके अधिकार की बात कर रही है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी का ही विधायक यहाँ बनेगा। और ये बिल्कुल निश्चित है कि यही नहीं, पूरे रायबरेली जिले में 6 के 6 सीटों को जिताकर भेजने का काम समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे, जिससे वो मुख्यमंत्री 27 में बन सकें। तो सभी कार्यकर्ता इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से कोई एक मजबूत पार्टी का कैंडिडेट का ऐलान कर दिया जाए। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस को जो है कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं। जी, अगर यहाँ से ऊंचाहार से किसी एक कैंडिडेट को उतारा जाए तो आप लोगों की क्या राय है कि किसको जो है उतारा जाए यहाँ से ऊंचाहार से? देखिए, यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी ही लड़ाई को लड़ सकेगा, जो हम जनता की देखभाल कर सकेगा, हमारी समस्याएं दूर हो सकेगी। हम लोगों ने माननीय शिवपाल जी से यही बात की है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। जी, तो जैसा कि ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि इन्होंने भी शिवपाल जी से स्थानीय कैंडिडेट की मांग की है कि यहाँ पर एक स्थानीय कैंडिडेट को उतारा जाए ताकि इलेक्शन में मजबूती हो सके। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? हम समाजवादी पार्टी के यहाँ स्थानीय प्रत्याशी जीतेगा। और आपको बता दें, अब कि इतना लंबा फासला रहेगा, 1,40,000 से समाजवादी प्रत्याशी वोट पाएगा, कम से कम 50,000 से उनको हराएंगे हम, 50,000 वोट से हराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी 1947 से आज तक नहीं जीती, 1947 से आज तक नहीं जीती। ऊंचा हार अमन पसंद लोगों की है, ऊंचा नफरती लोगों के लिए नहीं है। रायबरेली ऊंचा हार अमन पसंद हम नफरत लोगों को भगा देती है और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। तो सभी कैंडिडेट ज़्यादातर शिवपाल जी से मुलाकात करके सभी ने एक ही सुर में एक ही मांग की कि यहाँ से ऊंचाहार से एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाए ताकि उसी चेहरे के अकॉर्डिंग सभी अपनी रणनीति तय कर दें। फिलहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत ऊंचाहार से उतरता है और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली।